नमस्कार बच्चों, आज हम सभी कक्षा 7वीं पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प यह पाठ पढ़ेंगे। प्रेरणा के पुष्प जैसा पाठ का नाम है। प्रेरणा का अर्थ होता है सीख। हमें किसी न किसी से अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की सीख जो है वो मिलती ही रहती है और वही सीख, वही प्रेरणा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाती है। जैसे प्रेरणा हमें मिलती है रोटी बनाने की, जो हमें किससे मिलती है? माँ सिखाती है। प्रेरणा हमें मिलती है साइकिल चलाने की, जो हमें हमारे पिताजी सिखाते हैं। इस प्रकार से हमें बहुत सी प्रेरणा बहुत से लोगों से प्राप्त होती है। हमें अपने गुरुजनों से प्रेरणा प्राप्त होती है, अपने बड़े भाई बहनों से प्रेरणा प्राप्त होती है और उसी सीख के सहारे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने जीवन को पुष्प से सुसज्जित करते हैं। तो मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है तो हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को हमारे कारण सुख की और आनंद की प्राप्ति हो। प्रस्तुत पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भावानुभूतियों को सहज रूप में व्यक्त करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में बच्चों बहुत से ऐसे दृश्य आएंगे जिन दृश्यों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत से ऐसे ही प्रेरणाओं का बोध होगा जिसका अर्जन हम करने वाले हैं। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए यहाँ पे जो दृष्टांत है इस पाठ में उसे बताया जा रहा है कि बुजुर्ग जो है अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्षों के बीज बोते हैं। वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों में सुंदर पुष्पों छायादार वृक्षों के बीच इसी उम्मीद में बिखेरती चलती है कि वह रहे या न रहे, आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। अतः यहाँ हमें ऐसे दृश्य हम सुनेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बुजुर्ग जो हैं वृक्ष लगा रहे हैं। एक महिला जो ट्रेन से रेलगाड़ी से यात्रा कर रही है वह कुछ बीजों को खिड़की से बाहर की तरफ फेंकती हुई जा रही है, इसी उम्मीद में कि वो बीज, उनमें से कुछ बीज भी अगर पौधों का रूप ले लें तो आगे आने वाली पीढ़ी को लाभान्वित करेगी। यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे ज़मीन खोद रहा था। हम दृश्य नंबर 1 की पढ़ाई करने जा रहे हैं जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं, जो ज़मीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? तो वहीं एक बुजुर्ग नौजवान आ जाते हैं बच्चों और उन बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं कि बाबा आप क्या कर रहे हो? तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं उत्तर में कि मैं आम का पौधा रोप रहा हूँ। तो नौजवान युवक बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि इस उम्र में इसके फल आप कब खाओगे बाबा? तो बुजुर्ग व्यक्ति उत्तर देते हैं, मैं फल नहीं खा सकता। तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकोगे ना? ऐसा उत्तर बुजुर्ग व्यक्ति ने नौजवान युवक को दिया। मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। देखो यह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए। मैं यह आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। ऐसा उत्तर बुजुर्ग व्यक्ति ने दिया। उन्होंने कहा कि ये अमराई का वृक्ष तुम देख रहे हो, ये मेरे दादाजी ने मेरे लिए लगाई थी और इसके फल मैंने खाए। अब मैं जो आम का वृक्ष लगा रहा हूँ इसका जो फल है वो मेरे नाती पोते खाएंगे। इस प्रकार से बुजुर्ग व्यक्ति ने नौजवान युवक को उत्तर दिया। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम दृश्य क्रमांक 2 में, जो कि आपके पाठ में है। उसमें एक वृद्ध महिला है, एक वृद्ध महिला जो रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी, है ना। वो जो बुजुर्ग महिला है वो खिड़की के पास बैठी हुई थी और क्या कर रही थी, वो बीच बीच में मुट्ठी से कुछ बाहर की ओर फेंकती जा रही थी।
तभी एक सहयात्री ने, सहयात्री का अर्थ क्या होता है, जो साथ में हमारे यात्रा करते हैं उसे हम सहयात्री बोलते हैं। तभी एक सहयात्री ने पूछा, आप यह क्या फेंक रही हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। तो महिला ने सहयात्री के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ये क्या है, सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। मैं इन्हें इस उम्मीद में फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले, कि कोई भी बीज अगर जड़ पकड़ लेगा तो इन लोगों को इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर कभी गुज़रूँ या ना गुज़रूँ, और मुझे यह सुनहरा अवसर प्राप्त हो या ना हो। अतः मैं इसी अवसर का उपयोग कर रही हूँ और बीज को बाहर की ओर फेंक रही हूँ। तो देखिए, यहाँ बुज़ुर्ग महिला बीज बाहर की ओर फेंक रही हैं और पौधे लगाने की कोशिश कर रही हैं। क्या होता है, वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी से भी पौधे उग जाते हैं। और जो बूढ़ा व्यक्ति जिन्होंने आम का वृक्ष पहले दृश्य में लगा रहे थे, वे भी अपने आगे वाली पीढ़ी को सुख और आनंद की अनुभूति कराना चाहते हैं, ताकि जैसे उनके दादाजी ने उनके लिए आम का पेड़ लगाया था और उन्होंने उसका स्वाद चखा, वैसे ही उनके भी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस प्रकार से सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकें। तो चलो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं दृश्य क्रमांक 3 में। देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनिए। अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उन्होंने $20 दिए। वे तो यह छोटी सी रकम देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को न भूला। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, सुनिए ध्यान से। अमेरिका के वैज्ञानिक जो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके बारे में एक बहुत अच्छी बात सुनी जाती है, उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि उनके पास हुआ क्या। एक बार एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उन्होंने $20 उस गरीब विद्यार्थी को क्या किए, दे दिए उस समय। तो यह छोटी सी रकम देकर वो भूल गए। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। लेकिन यह विद्यार्थी उस उपकार को न भूला। लेकिन विद्यार्थी जो है उस उपकार को नहीं भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। जब वह बड़ा हो गया और पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन गया, तब उसने सोचा कि मुझे एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने $20 दिए थे, मुझे तभी अब उन्हें यह $20 वापस लौटाने हैं। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। जब विद्यार्थी जाते हैं कहाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के पास, तो फ्रैंकलिन कहते हैं, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर आप इसे अपने ही पास रखिए। वो कहते हैं आप रखिए रहिए, विद्यार्थी से कहते हैं कि आप इसे अपने ही पास रखिए, और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे हमें शिक्षा मिल रही है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने एक गरीब विद्यार्थी को $20 दिए। वह विद्यार्थी पढ़ लिख कर बड़ा हो गया और वह विद्यार्थी लौटाने भी गया। देखिए कितना ईमानदार है वो, लौटाने भी गया। और तो उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने फिर इनकार कर दिया, और लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तुम्हारे पास भी ऐसी ही स्थिति आए, तुम्हें लगे कि कोई ज़रूरतमंद है, तो तुम उसे यह देना, तो उसके जीवन में यह काम आएगा। उस व्यक्ति ने और उस विद्यार्थी ने ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। देखिए वो जो $20 है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्टार्ट किया था, वो अभी भी ज़रूरतमंदों के हाथों में क्या हो रही है, घूम रही है। मतलब उसका अंत नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो ये दृश्य क्रमांक 3 हम लोगों ने सुन लिया, समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और दृश्य क्रमांक 4 में क्या है
उसे सुन के समझने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षा दान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सभी सुने ही होंगे। प्रसिद्ध संत जो कि बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षा दान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। उस समय मठ निर्माण कार्य चल रहा था और वो हमेशा शिक्षा दान किया करते थे, विद्या दान किया करते थे और वो हमेशा व्यस्त रहते थे। निरंतर भाग दौड़ और कठिन श्रम करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए। एक समय कौन? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं बहुत भाग दौड़ किया करते थे और बहुत कठिन परिश्रम किया करते थे, जिसके कारण वे अस्वस्थ हो गए। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अब जब वो एकदम थक गए थे, निरंतर काम कर रहे थे, तो चिकित्सकों ने उन्हें यह सुझाव दिया कि आप वायु परिवर्तन कीजिए। इसका अर्थ है कि आप अपना रहवास स्थान को बदलिए और विश्राम कीजिए। विवश होकर कौन? स्वामी विवेकानंद जी उस स्थान को छोड़कर दार्जिलिंग चले गए। वहाँ उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। अब वहीं दार्जिलिंग में उन्हें समाचार आता है कि कोलकाता में प्लेग नामक रोग जो कि चूहों से होता है, वो बहुत विशाल रूप से व्यापक रूप से बड़े रूप में विस्तृत रूप में क्या है? फैल गया है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की उससे मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? ठीक इसी प्रकार बच्चों, जैसे कोरोना बीमारी के तहत अभी बहुत से लोगों की मृत्यु पूरे विश्व में हो रही है, ठीक उसी प्रकार उस समय जब स्वामी विवेकानंद जी थे तो प्लेग रोग फैला था और बहुत से लोग प्लेग रोग के कारण प्रतिदिन मर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? तो वे तुरंत कोलकाता लौट आए। उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश किया और उसी दिन उन्होंने उपदेश दिया कि सभी अब जनसाधारण जो आप सभी जो जनसाधारण हैं, आप सभी जो जनता है, वे सावधानी पूर्वक रहेंगे। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। अब प्लेग महामारी तो भयावह रूप से फैल चुकी थी, तो सन्यासी और ब्रह्मचारियों को लेकर स्वामी विवेकानंद जी रोगियों की सेवा करने में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य फैला था। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे भागे जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया था। उस समय ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश शासन चलता था हमारे देश में। उससे लोगों में क्या हुआ? भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। अब स्वामी जी, महाप्राण स्वामी विवेकानंद जी ऐसी परिस्थिति को देखकर शांत तो वो रह नहीं सकते थे, क्योंकि उनमें मानव सेवा, मानव धर्म कूट कूट कर भरा हुआ था। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता वे करने लगे। और चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, रुपए कहाँ से आएंगे? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन बेच देंगे। देखिए कितना सुंदर उत्तर दिया कि स्वामी जी ने बड़े परिश्रम से वो ज़मीन मठ के लिए खरीदी थी। अब वे देश के लिए उस ज़मीन को, देश के लोगों की सेवा के लिए उस ज़मीन को बेच देंगे। यह उत्तर दिया स्वामी जी ने गुरु भाई को। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। ऐसा उत्तर स्वामी जी ने गुरु भाई को दिया। वे बिल्कुल नहीं देख सकते थे कि हजारों स्त्री पुरुष तड़पते रहें स्वामी जी की आंखों के सामने और असहनीय दुख सहन करते रहें। तो स्वामी जी ने एक बड़ी सी ज़मीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया निर्माण की गई।
जाति व वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेग के मरीजों को वहां पर लाकर उत्साही कार्यकर्ता गण सेवा कार्य में रत हो गए। तो एक बहुत बड़ी ज़मीन में बहुत से कमरों का निर्माण किया गया, जहां पे असहाय प्लेग के जो मरीज थे उनको लाकर वहां पर रखा गया और स्वयं स्वामी जी और उनके साथ जितने भी सन्यासीगण थे वे सेवा कार्य में रत हो गए, जुट गए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे, शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? शहर की जितनी गंदगी थी उसको साफ किए, औषधियों का वितरण किए, जो दवाइयाँ थी उनको बांटा गया, दरिद्र नारायण मतलब जिनके पास बिल्कुल धन नहीं था उनकी सेवा की गई, अति उत्साह से वो भी सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से सेवा में लग गए। यह जीव तत्र शिव, यत्र जीव तत्र शिव मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेश वासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है। यत्र जीव तत्र शिव, यह मंत्र स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। जहाँ जीव है वहाँ ही शिव है, शिव भगवान शिव, जहाँ जीव है वहीं शिव रहेंगे। इस मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की उन्होंने कोई परवाह नहीं की और स्वदेशवासी अपने देश के वासियों, स्वदेश मतलब अपना देश के वासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मतलब जो मानव है उसी को नारायण मानना है, नर को ही नारायण मानकर सेवा करना ही योग्य है और उत्तम है और सबसे बड़ा धर्म है। जिन डोम चंडाल मोची आदि से सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के अभिमानी जन घृणा करते थे, स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया। जितने भी नीचे जाति, उस समय जिनको नीचे जाति समझी जाती थी, उनको स्वामी जी ने गले लगाया और उनको अपना भाई कहा, अपने बंधु कहा और उनका सेवा किया। अतः यह पाठ जो है यहीं समाप्त होता है। आशा है बच्चों आपको यह सुनकर बहुत ही आनंद आया होगा, समझ आया होगा और इस पाठ से जो शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहना है जिससे हम खुद तो सुखी रहें और सभी को भी सुखी रखें।